अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने साइंस का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 1 ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसके अलावा जो जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में रखा गया है जिसे कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिफाइन क्लासिफिकेशन? आप क्लासिफिकेशन की तारीफ़ कैसे कर सकते हैं? पुटिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मुख्तलिफ़ चीज़ों को की ग्रुप बंदी करना, उनमें मिलती जुलती और मुख्तलिफ़ खसूसियात की बिना पर, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। यानी जानदारों की मिलती जुलती खसूसियात की बिना पर और डिफरेंट खसूसियात की बिना पर उनकी जो ग्रुप बंदी की जाती है, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। अगर हम अपने स्कूल में क्लासिफिकेशन को देखें तो हमारे स्कूल में भी बिल्कुल क्लासिफिकेशन है। जैसे कि आप लोगों की क्लास 5 है, एक 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 7 है, डिफरेंट क्लासेस हैं आपके स्कूल में भी। आप लोगों में सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को देखकर स्कूल ने आप लोगों को अलग अलग क्लास में रखा गया। आपकी एज सिमिलरिटीज़ हैं, एज डिफरेंस है। अगर आप लोग सबके सब 5 में हैं तो आप लोगों का मेंटल लेवल एक जैसा है, आप लोगों के ग्रेड्स एक जैसे हैं, आप लोगों की समझने की सलाहियत एक जैसी है, आप लोगों का स्टडी का लेवल एक जैसा है। इस बिना पर आप लोगों को ग्रेड 5 पे रखा गया है। इसी तरह जो केजी के स्टूडेंट हैं उनके माइंड के हिसाब से उनको एक अलग क्लास यानी केजी में रखा गया है। ये तो होगी आप लोगों के स्कूल में क्लासिफिकेशन। इसी तरह जो है साइंसदान, उन्होंने जानदारों में मिलती जुलती खसूसियात की बिना पर उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, तमाम उड़ने वाले जानदारों को उन्होंने जो है एक ग्रुप में रखा गया है जिसको नाम दिया गया है बर्ड्स। इसी तरह तमाम जो चलने वाले जानवर हैं उनको उन्होंने एक ग्रुप्स में रखा है जिसको कहते हैं एनिमल्स। और जो जैसे एक ग्रीन प्लांट्स वगैरह हैं उनको अलग ग्रुप में रखा है जिन्हें प्लांट्स कहते हैं। डिफरेंट यानी कि ग्रुप बंदी की है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। पुटिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? अब सवाल ये पैदा होते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत है। हम लोग इतना पेनफुल ये है कि हाँ, तमाम जानवरों को अलग अलग ग्रुप्स में रखना है, काफ़ी मेहनत वाला काम है, तो हमें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? हमें क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत है? क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड टू स्टडी मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्या है कि ज़मीन पर मिलियंस किसे, 1 मिलियन क्या होता है? 10 लाख। और यहाँ पर वर्ड्स हैं मिलियंस, यानी कि बहुत सारे लाख जो जानदार हैं उनको स्टडी करना। अब हर एक जानदार को अलग अलग स्टडी करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि एक सिंपल मिसाल ले लें, अगर पूरे स्कूल के स्टूडेंट को एक ही हॉल में इकट्ठा किया जाए और सबको पढ़ाना शुरू किया जाए तो फिर सबको उनके माइंड के लेवल के हिसाब से पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को डिफरेंट क्लासेस में रखा जाता है और फिर आप लोगों को आपके माइंड लेवल के हिसाब से बुक्स दी जाती हैं और डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ाती हैं। इस तरह आप लोगों की स्टडी ईजी हो जाती है। इसी तरह जानदारों को अगर हम कहें कि एक साइंसदान तमाम जानदारों को स्टडी कर लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्ड्स की मिसाल ले लें, अगर कोई साइंसदान है वो बर्ड्स पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वह तमाम के तमाम बर्ड्स को स्टडी कर सके। इसलिए वो एक जो उसका ग्रुप होगा बर्ड्स, उसको स्टडी करेगा। उसके हिसाब से उसको पता चल जाएगा कि बर्ड्स में विंग्स होती हैं, इनकी 2 लेग्स होती हैं, बीक होते हैं। इन तमाम खसूसियात की बिना पर उसको पता चल जाएगा कि ये जिनको मैं स्टडी कर रहा हूँ इस क्लास का नाम क्या है? बर्ड है। ओके, आप लोग को समझ आ गई होगी कि हमें क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत होती है। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे जानदार हैं, उनको अलग अलग स्टडी करना मुमकिन नहीं है। उनकी क्लासेस बनाई गई हैं ताकि उनकी स्टडी ईजी हो सके। क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड टू स्टडी मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी जो लाखों की तादाद में जानदार हैं उनको स्टडी करना आसान हो जाए, इसलिए क्लासिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। जैसा कि चैप्टर का नाम भी है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, अब उन्होंने क्वेश्चन कर लिया कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या चीज़। साइंटिस्ट क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू फाइव मेन ग्रुप्स कॉल्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आंसर क्या है कि साइंसदानों ने तमाम जानदारों को पांच बड़े ग्रुप्स में रखा है, पांच बड़े ग्रुप्स में रखा है और ये उस पांच बड़े ग्रुप्स को क्या कहते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी जानदारों को पांच बड़े ग्रुप्स में रखा गया है, उन पांच बड़े ग्रुप्स में रखना, उनकी क्लासिफिकेशन करना, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और जो मेन फाइव ग्रुप्स हैं उनके नेम क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अभी इस क्वेश्चन में आप जस्ट इनके नेम याद कर लें, इन जो फाइव बड़े ग्रुप्स हैं इनके नेम याद कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है इन तमाम ग्रुप्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। साइंटिस्ट क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू फाइव मेन ग्रुप्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। साइंसदानों ने जानदारों को पांच बड़े ग्रुप्स में रखा हुआ है जिन्हें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और नेम क्या है उन किंगडम्स के, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। It classify all type of the organism in different group which make easier to study the organisms। यानी कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मुख्तलिफ़ तरह के जानदारों को अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया गया है, जिसकी वजह से जैसे मैंने ऊपर बताया कि क्लासिफिकेशन क्या करती है, स्टडी को, जानदारों को स्टडी को ईजी करती है। यहाँ पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में उनकी डिफरेंट खसूसियात की बिना पर उनको डिफरेंट फाइव ग्रुप्स में रख दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी स्टडी जो है इजी हो गई है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।